सिखाऊंगा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, बोलो क्या होती है, बोलो 2 किंगडम किसने दिया, 3 किंगडम किसने दिया, बिल्कुल सिंपल चीजें जो एग्जाम में आती है, बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। प्लांट किंगडम या प्लांट टैक्सोनॉमी, बोलो नाम तो सुना ही होगा, पादप जगत। क्लियर? ओके, तो सबसे पहले आज थोड़ी बेसिक बातें करें, 15-20 मिनट पहले इधर ध्यान दो। आपको मैंने कहा जब भी प्लांट किंगडम या प्लांट टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो हम याद करते हैं वो एपी कैंडोले को याद करते हैं। किसको करते हैं? एपी कैंडोले, क्योंकि इस दुनिया में टैक्सोनॉमी टर्म किसने दी है? एपी कैंडोले। क्लियर? तो आपको सारी जनरल बातें बता रहा हूं। तो यहां पर मैंने लिखा टैक्सोनॉमी। क्लियर? टैक्सोनॉमी टर्म जो है वो एपी कैंडोले ने दी है। किसने दी है? बोलो एपी कैंडोले ने। क्लियर? बोलो किसने दी? एपी कैंडोले ने। क्लियर? तो बहुत सी बार तो ये जो मैंने पहली लाइन लिखी है, बोलो शुरुआत की, उससे कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि टैक्सोनॉमिक टर्म किसने दी है? एपी कैंडोले ने दी है। क्लियर? उसके बाद दूसरी बात करें, फादर, ठीक है, फादर ऑफ, मैंने कहा टैक्सोनॉमी। भाई इस बोलो टैक्सोनॉमी का जनक कौन है? तो कैरोलस लीनियस, नाम सुना होगा। बोलो कौन है? मैंने कहा कैरोलस लीनियस। क्लियर? बोलो सबने नाम सुना होगा, कैरोलस लीनियस। ठीक है, कैरोलस लीनियस। ओके, क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो आपको कैरोलस, मैंने कहा आपको लीनियस। समझ आओगे? बोलो कैरोलस लीनियस, जिसको हम बार बार सी लीनियस लिखेंगे। बोलो बार बार क्या लिखेंगे? सी लीनियस। समझ आओगे? बोलो क्लियर? 5 बार आने के बाद CLE लिखेंगे। और समझे? समझे? बोलो क्लियर? एक बार पूरा नाम ले लिया, बार बार आएगा तो समझ के बोलो कैरोलस लीनियस। बोलो कौन है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्लियर? ओके, उसके बाद बोलो जो हमारा कैरोलस लीनियस है उसने ही बाइनोमल सिस्टम दिया है। क्लियर? तो बाइनोमल, क्लियर, बाइनोमल सिस्टम। ठीक है, बाइनोमल सिस्टम मतलब समझ गए, द्विनाम पद्धति। अगर आपको कभी पूछा जाए किसने दी है तो बोलो कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, बोलो कैरोलस लीनियस। समझ आओगे? बोलो मैं ऐसा लिख रहा हूं, क्या लिखा मैंने? बोलो कैरोलस लीनियस। ठीक है, बोलो किसने दी है? कैरोलस लीनियस। आज एनिमल किंगडम हो चाहे प्लांट किंगडम हो, बोलो कैरोलस लीनियस का बाइनोमल सिस्टम ही चलता है। बात समझ में? लेकिन अगर कभी एग्जामिनर पूछ ले ट्राइनोमल सिस्टम देने वाला कौन है, बाइनोमल तो बच्चा बच्चा जानता है। क्लियर? तो यहां पर चौथा पॉइंट क्या बता रहा हूं बेसिक में, मैंने कहा आपको, बोलो यहां पर ट्राई, बोलो नॉर्मल सिस्टम। क्लियर? ट्राइनोमल सिस्टम है, वो आपको पता होना चाहिए। हैक्सले एंड मैंने कहा आपको स्ट्रैकलैंड। क्लियर? इसने दी है। क्लियर? जिसमें बोलो आपको पता है बाइनोमल सिस्टम में क्या होता है? बाइनोमल सिस्टम में क्या होता है? एक होता है जीनस और एक क्या होता है? स्पीसीज। बोलो बात समझ में है? तो ट्राइनोमल सिस्टम में क्या होगा? बोलो मैंने कहा 3 वर्ड होंगे। बोलो और कितने वर्ड होंगे? मैंने कहा बोलो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म नेम में कितने होंगे? बोलो आप कहोगे 3 वर्ड। उस 3 वर्ड में एक पहला होगा जीनस, फिर क्या होगा? स्पीसीज, फिर क्या होगा? वेराइटी। क्या लिखा मैंने? बोलो वेराइटी। बात समझ में आए? बोलो ओके। तो आपको मेरी बात समझ में आई, लेकिन सबकी होती नहीं है, इसलिए क्या होगा? बाइनोमल सिस्टम ही यूनिवर्सल चलता है। बात समझ में? बट आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है ट्राइनोमल सिस्टम किसने दिया। बाइनोमल तो सब जानते हैं क्योंकि पूरे यूनिवर्स, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं चाहे प्लांट किंगडम हो एनिमल किंगडम हो, बाइनोमल सिस्टम ही चलता है। ओके, उसके बाद नंबर 5, नंबर 5 में आपको क्या बता रहा हूं, मैंने कहा सिस्टमैटिक्स। क्लियर? बोलो टर्म किसने दी? ये एग्जाम में पूछा जाता है, टर्म किसने दी है? बोलो वही किसने दी है? कैरोलस लीनियस ने। क्लियर? किसने दी है? बोलो कैरोलस लीनियस। समझ आओगे? बोलो ऐसा लिख रहा हूं। क्या मतलब है सिस्टमैटिक का? तो एक्चुअली क्या होता है एक होता है टैक्सोनॉमी। क्लियर? बोलो वर्ड लिखा मैंने टैक्सोनॉमी, एपी कैंडोले दिया था। तो टैक्सोनॉमी का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन। बोलो आइडेंटिफिकेशन प्लस नोमेनक्लेचर। क्लियर? नोमेनक्लेचर प्लस क्लासिफिकेशन। ओके, इन तीनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? टैक्सोनॉमी। क्लियर? फिर जो कैरोलस लीनियस है
उसने दिया सिस्टमेटिक टर्म। क्लियर? तो सिस्टमेटिक टर्म अब आपको समझ में आएगा, ये होता है टैक्सोनॉमी का मतलब। क्लियर? अब मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, मैंने कहा सिस्टमेटिक्स का मतलब होता है टैक्सोनॉमी। क्लियर? टैक्सोनॉमी प्लस मैंने कहा फाइलोजेनी। क्लियर? फाइलोजेनी, या मैं लिख सकता था इवोल्यूटरी सीक्वेंस। बात समझ में? क्या लिख सकता था? विकास का क्रम। ओके, फाइलोजेनी का मतलब समझते हो? जाति वर्तीयता। क्या मतलब होता है बोलो? जाति वर्तीयता, जाति वर्तीयता। क्लियर? मतलब इसका मतलब होता है बोलो इवोल्यूटरी, बोलो मैंने कहा सीक्वेंस। क्लियर? इवोल्यूटरी सीक्वेंस का मतलब समझ में आया? आज हम बहुत अच्छे से जानते हैं दुनिया में पहले थैलोफाइट आए, फिर ब्रायोफाइट आए, फिर टेरिडोफाइट आए, फिर जिम्नोस्पर्म आए, फिर डाइकोट और फिर मोनोकोट। बात समझ में? इसी को बोलते हैं फाइलोजेनी। बात समझ में? तो हम जब भी टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं तो हम इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं मुझे तो जिम्नोस्पर्म अच्छा लगता है मैं तो पहले जिम्नोस्पर्म पढ़ूंगा, ऐसा नहीं चलता है। बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? जब हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो पहले प्रोटोजोआ से ही चालू करना पड़ता है, फिर पोरीफेरा पढ़ना पड़ता है, फिर सिलेंट्रेटा पढ़ना पड़ता है, फिर बोलो टीनोफोरा, फिर प्लेटिहेल्मिन्थस, एस्केल्मिन्थस, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, फिशिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज, मैमल्स, दैट इज कॉल्ड फाइलोजेनी। बात समझ में? और प्लांट किंगडम पढ़ते हैं तो हमें पहले बोलो एल्गी, फिर फंजाई, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। बात समझ में आए बोलो? तो इसका मतलब हुआ सिस्टमेटिक्स का मतलब समझ गए बोलो? टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। बोलो इस नई टर्म को क्या बोलते हैं? सिस्टमेटिक्स। क्लियर? और फाइलोजेनी का मतलब समझ गए? इवोल्यूटरी सीक्वेंस, मतलब विकास का क्रम। क्या लिखूं मैं बोलो? विकास का क्रम। तो बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है ये टर्म किसने दी है बोलो? बोलो किसने दी है? किसने दी है? कैरोलस लीनियस ने। किसने दी है बोलो? कैरोलस लीनियस ने। क्लियर? ओके, अब आपको मैं क्या बता रहा हूं, कैरोलस लीनियस ऑलराउंडर पर्सन था। क्लियर? उसने 3 किताबें लिखी। कितनी किताबें लिखी? 3। एक लिखी जेनेरा प्लांटेरम, एक लिखी स्पीसीज प्लांटेरम, एक लिखी सिस्टमा नेचुरी। बोलो 3 किताबें लिखी। क्लियर? तो जो हम पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम, इसका डिटेल क्लासिफिकेशन सब कुछ उसने अपना बोलो जेनेरा प्लांटेरम में बताया है। बोलो कैरोलस लीनियस ही बोलो एनिमल किंगडम के बारे में भी बताने वाला होगा। क्लियर? बट अभी हम क्या शुरुआत करी है बोलो? प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम बोलो अपने आप में पूरी दुनिया है, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। और जब हम एनिमल प्लांट किंगडम पढ़ लेंगे फिर हम कौन सी यूनिट पढ़ेंगे? एनिमल किंगडम। बोलो बात समझ में? जिनसे मिलाकर आपके 7-8 क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आज तो पूरा बेसिक बता रहा हूँ, ये आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आए बोलो? क्लियर? मैंने अभी आपको क्या बोला? मैंने कहा कैरोलस लीनियस। ठीक है? कैरोलस लीनियस ने बोलो निम्न बोलो बुक्स लिखी। ठीक है? बोलो दी, निम्न बुक्स दी। कौन सी बुक्स दी बोलो? एक क्या बोला मैंने? जेनेरा प्लांटेरम। क्लियर? ऐसे लिख दूं मैं बोलो चलेगा? जेनेरा प्लांटेरम। क्लियर? बोलो प्लांटेरम। ओके, जेनेरा प्लांटेरम। एक क्या लिखी बोलो? स्पीसीज प्लांटेरम। एक क्या लिखी बोलो? सिस्टमा नेचुरी। क्लियर? अरे नाम तो सुने ही होंगे, बात समझ, कभी ना कभी सुने नहीं सुने? जेनेरा प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम, सिस्टमा नेचुरी। क्लियर? फिर हम हमारे काम की चीज पे आ जाते हैं, क्या कि बोलो कैरोलस लीनियस। क्लियर? कैरोलस लीनियस, बोलो कैरोलस लीनियस ने जेनेरा प्लांटेरम। क्लियर? जेनेरा प्लांटेरम। ओके, मैंने कहा आपको जेनेरा बोलो प्लांटेरम। क्लियर? में प्लांट किंगडम। क्लियर? बोलो प्लांट किंगडम। ओके, प्लांट किंगडम बोलो किंगडम का विस्तृत वर्गीकरण। क्लियर? विस्तृत वर्गीकरण मतलब डिटेल क्लासिफिकेशन बोलो आपका, मैंने कहा क्लासिफिकेशन। क्लियर? क्लासिफिकेशन बोलो दिया। क्लियर? तो किस बुक के अंदर प्लांट किंगडम का दिया बोलो? जेनेरा प्लांटेरम। बात समझ में आए? ओके, तो आपको इतनी बात समझ में आए बोलो आपको? ओके, आपको पता होना चाहिए कि बोलो फादर ऑफ
फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? क्लियर? आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है। बेसिक बातें एग्जाम में आ जाती है, आपको पता होना चाहिए कि बोलो फादर ऑफ बॉटनी कौन है। क्लियर? बोलो हमारे बायोलॉजी में ये तीन ही आते, बोलो। और बायोलॉजी तो एक बड़ा मीनिंग हो गया, तो आपको पूछा जाए बायोलॉजी का कौन है? एरिस्टोटल। क्या लिख दू? बोलो अरस्तु। क्लियर? बोलो जूलॉजी भी कौन है? अरस्तु। क्लियर? और मैंने कहा इसका जानते हो? थियोफ्रेस्टस। क्लियर? नाम सुना नहीं सुना कभी? और सुना, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल और थियोफ्रेस्टस। बात समझ में है? बोलो ये बहुत सी बार एग्जामों में पूछे गए हैं। क्लियर? तो ये तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बातें बताई जो सबसे पहले आपको नोट करनी है। ठीक है? और जो पहला वर्ड लिखा, ये कितनी बार एग्जामों में पूछा गया है कि टैक्सोनॉमिक टर्म किसने दी है? एपीडी कैंडोले ने दी है। जी प्लस एस समझ गए? बोलो आप। ठीक है? जैसे आलू का बोलते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम, तो सोलेनम हो गया जीनस, ट्यूबरोसम हो गया स्पीसीज। बात समझ में है? इसलिए मैंने जी प्लस एस लिख दिया। बाइनोमल का मतलब समझ गए? जी प्लस एस। और ट्राइनोमल का हो गया जी प्लस एस प्लस वेराइटी। क्लियर? ओके? त्रिनोम पद्धति। क्लियर? देने वाला कौन? हैक्सले। ठीक है? एंड बोलो मैंने कहा स्ट्रोकमैन। ठीक है? इसमें कितने शब्द होते हैं? तीन शब्द। क्लियर? बोलो जी प्लस एस प्लस मैंने कहा वेराइटी। क्लियर? फाइलोजेनी वर्ड क्लियर हुआ? बोलो आपको। ठीक है?
ओके, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने अपना आप ही लिखा, आप समझ गए, बोलो कि दिस वन एंड दिस वन, क्लियर। तो दिस वन प्लस दिस वन, ठीक है। तो सिस्टमेटिक टर्म किसने दी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। टैक्सोनॉमी टर्म किसने दी थी? एपीडी कैंडोले ने। सिस्टमेटिक टर्म किसने दी है? कैरोलस लीनियस ने। उन्होंने क्या किया? टैक्सोनॉमी के साथ क्या जोड़ दिया? फाइलोजेनी को जोड़ दिया। बात समझ में आया, बोलो ओके। फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है? इवोल्यूटरी सीक्वेंस, क्लियर, विकास का क्रम। जो मैंने अभी आपको प्लांट और एनिमल का दोनों का बोल के बताया है, बोलो बताया ना, जब हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो हम प्रोटोजोआ से चालू करते हैं और मेमस तक जाते हैं, क्लियर। ऐसा नहीं मुझे तो फिशीज अच्छी लगती है मैं पहले वो पढ़ूंगा, वो इसमें नहीं चलता है। इसमें तो आपको फाइलोजेनी के अकॉर्डिंग स्टडी करना पड़ता है, तो ही आगे से आगे चीजें समझ में आती है, क्लियर। यहां तक समझ में आया, बोलो आपको? ओके। जेनेरा प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम और सिस्टिमा नेचुरी, क्लियर। और किस में प्लांट किंगडम का डिटेल क्लासिफिकेशन दिया है? जेनेरा प्लांटेरम, ठीक है। ये तीनों इसकी क्या है? बुक्स है, क्लियर। तो बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है कि कैरोलस लीनियस ने कौन सी बुक्स दी है, तो आपको अगर तीन नाम ये हो और एक ओल हो तो क्या होगा? ओल होगा, ठीक है। और फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल और फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस, क्लियर। और फादर ऑफ फिजिक्स कौन होता है? न्यूटन। फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोसियर, क्लियर। साइंस में तो यही होता है ना, क्लियर। जिसको नहीं पता हो वो लिख लेना, बोलो फादर ऑफ फिजिक्स, क्लियर। बोलो फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? न्यूटन, क्लियर। कौन है? न्यूटन, ठीक है। और फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? लेवोसियर, ठीक है। बेसिक चीजें हैं, पता होनी चाहिए, क्लियर। लेवोसियर, अपना लेवोसियर नाम नहीं सुना? ओके, सबको अपना बनाना पड़ेगा, ठीक है। भौतिकी का जनक कौन है? न्यूटन। और रसायन विज्ञान का कौन है? लेवोसियर, ठीक है। थियोफ्रस्टस, एरिस्टोटल एरिस्टोटल थियोफ्रस्टस। और ये तो बचपन से, बोलो जब भी बायोलॉजी पढ़ना चालू किया होगा तो सबसे पहले यही चीज याद की जाती है, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बायोलॉजी। बोलो यही सबसे पहले करते हैं ना, ठीक है। फिर किसी को जूलॉजी से प्यार होता है, किसी को बॉटनी से होता है, अभी यहाँ पर तो सबसे करना पड़ेगा,
समझ में आया बोलो। और जब हम कॉम्पिटिटिव स्टडी करते हैं तो जूलॉजी बॉटनी कुछ नहीं होता है, बायोलॉजी होता है, लाइफ साइंस होता है। और समझे ही समझे बोलो, क्लियर बोलो। सब लॉजिकल होते हैं। ये जो आप प्लांट किंगडम पढ़ रहे हो, इनको बहुत सारे स्टूडेंट बचपन से रटने की नजर से देखते हैं। मैं आपको पूरा प्लांट किंगडम साइंटिफिक तरीके से पढ़ाऊंगा। एक लाइफ साइकिल किसी की याद करने की जरूरत नहीं था। ब्रायोफाइटा, टेट्राफाइटा, सबको हम समझेंगे लॉजिक से कि लाइफ साइकिल्स बनती कैसे है। बोलो बात समझ में। तो क्या होता है कि आपका क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं होगा। हैप्लो डिप्लॉन्टी पूछे, डिप्लो हैप्लॉन्टी पूछे, रटते वो है जिनको बोलो समझा नहीं हो। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपको हैप्लो डिप्लोन का मतलब क्या है, किसमें कैसे क्या पता लगाया जाता है। बोलो बात समझ में। मतलब प्लांट किंगडम में जहाँ याद करने का होगा वहां मैं ट्रिक बताऊंगा, जहाँ समझने का होगा लॉजिक बनाएंगे। क्लियर। और बेस ऐसा बनाते पढ़ेंगे कि आपको पूरा प्लांट किंगडम आगे से आगे अपने आप ही समझ में आएगा। ठीक है, तो ये तो आपको आगे बढ़े। अभी तो सारी बेसिक बातें बता रहा हूँ, यहाँ तक बात समझ में आए। लेकिन इन बेसिक बातों से जो मैं आज क्लास बता रहा हूँ, इससे भी बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है। अब वापस आप 10 मिनट ध्यान देना। मैंने लिखा यहाँ पर टैक्सोनोमिक, टैक्सोनोमिक कैटेगरीज। क्लियर। बोलो टैक्सोनोमिक कैटेगरीज या रैंक्स। क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए कि टैक्सोनोमी में 7 बेसिक जो होती है टैक्सोनोमिक कैटेगरीज होती है। बात मेरी समझना। बोलो जैसे फिजिक्स में 7 बोलो क्या होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। केमिस्ट्री में 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। ऐसे ही बायोलॉजी के टैक्सोनॉमी में 7 क्या होती है, फंडामेंटल टैक्सोनॉमीज कैटेगरीज होती है। बोलो कितनी होती है, 7। और उनका ऑर्डर एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर। तो मैंने कहा रैंक्स बोलूं, कैटेगरीज बोलूं, समझ में आया बोलो, एक ही बात है। क्लियर। तो वो कितनी होती है बोलो, मैंने कहा बेसिक, फंडामेंटल। क्लियर। फंडामेंटल। क्लियर। बोलो फंडामेंटल, फंडामेंटल मैंने कहा टैक्सोनोमिक कैटेगरीज कितनी होती है, 7। मतलब मैंने कहा कि आधारभूत कितनी होती है इकाइयां, बोलो 7 होती है। क्लियर। बोलो मैंने कहा वर्गीकरण की, ये वर्गीकरण बोलो मैंने कहा कि आधारभूत, आधारभूत। क्लियर। इकाई पूछे तो कितनी होती है बोलो, 7 होती है। कितनी होती है, 7। ओके। अब देखो वो 7 में लिख रहा हूं। मैंने लिखा सबसे पहला नंबर 1 किंगडम। क्या लिखा बोलो, किंगडम। क्लियर। बोलो क्या लिखा, किंगडम। उसके बाद लिखते हैं डिवीजन। क्लियर। बोलो डिवीजन या फाइलम। मेरी बात को समझना। क्लियर। बोलो डिवीजन लिखा जाता है इन प्लांट और फाइलम लिखा जाता है इन एनिमल। क्लियर। एनिमल किंगडम में क्या लिखा जाता है, फाइलम। प्लांट में क्या लिखा जाता है, डिवीजन। दोनों सेम कैटेगरीज है। बात समझ में आया बोलो। ओके। पहले क्या लिखा जाता है बोलो, फिर डिवीजन, फिर मैंने कहा यहां पर क्लास। क्या किया बोलो, क्लास। ओके। बोलो क्लास मतलब समझ गए, वर्ग। फिर क्या लिखा जाता है, ऑर्डर। ऑर्डर मतलब गण। फिर क्या होता है, फैमिली। क्लियर। फैमिली। क्लियर। बोलो क्या लिखा जाता है, फैमिली। फैमिली मतलब क्या होता है, कुल, परिवार नहीं, कुल। क्लियर। फिर क्या है, जीनस। ओके। वंश। और फिर क्या होता है, स्पीशीज। क्लियर। ओके। जाति। अब कोई के सर का हाथ टेढ़ा चल रहा है क्या, नहीं, इनको लिखा ही ऐसे जाता है, हेरिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, पदानुक्रमिक लिखा जाता है। क्लियर। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया। मैंने कोई डिजाइन नहीं बनाई है, बोलो ये लिखे ही ऐसे जाते हैं। क्लियर। और इनका जो ऑर्डर होता है ये डिसेंडिंग होता है। जो सबसे ऊपर की है वो सबसे बोलो हाईएस्ट कैटेगरीज होती है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरीज कौन सी है, स्पीशीज। तो इसका मतलब हुआ किंगडम को क्या कहता हूं मैं, बोलो हाईएस्ट। क्लियर। बोलो हाईएस्ट कैटेगरीज। मैं इतना सा लिख रहा हूं, समझ जाओगे बोलो आपका। क्लियर। इसको क्या लिख दूं बोलो, स्मॉल एस। क्लियर। स्मॉल एस लिखूं, लोवेस्ट लिखूं, एक ही बात है। क्लियर। स्मॉल एस लिखूं, मैंने कहा आपको लोवेस्ट कैटेगरीज। क्लियर। ओके। तो आपको मैंने कहा बेसिक फंडामेंटल कैटेगरीज तो 7 ही होती है। क्लियर। अब जैसे क्लास का सब क्लास, बोर्ड ऑर्डर का सब ऑर्डर, बोलो वो हमारे फंडामेंटल में नहीं आएगा। मेरी बात समझ में है। लेकिन आपको 2 वर्ड याद होने चाहिए, एक सीरीज और एक ट्राइब। एग्जाम में पूछा जाता है ट्राइब किन दो के बीच में आता है और सीरीज किन दो के
बीच में आता है। क्लियर? 7 का तो ऑर्डर ध्यान रखना ही है, तो आपको पता होना चाहिए क्लास और ऑर्डर के बीच में क्या आता है, सीरीज आता है, और फैमिली और जीनस के बीच में क्या आता है, ट्राइब आता है। क्या आता है बोलो? ट्राइब। और ये आपको पता होना चाहिए। बोलो बात समझ में आए? ये क्या लिखा मैंने बोलो? ट्राइब। ओके, ये क्या लिखा मैंने? सीरीज मतलब श्रेणी। बात समझ में आए? ओके, अब देखो, जब भी एग्जाम में टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का ऑर्डर पूछा गया है, तो ऑर्डर में केवल और केवल इन तीन में कंफ्यूज करते हैं, 1 2 3, क्योंकि बच्चे बच्चे को याद रहता है सबसे ऊपर क्या आता है, किंगडम, उसके बाद डिवीजन, बच्चे बच्चे को याद रहता है नीचे क्या आता है, जीनस और स्पीसीज। अगर कोई कंफ्यूज होता है तो इनमें होता है क्लास, ऑर्डर और फैमिली। इसका मतलब अपने को इन तीन पे ध्यान देना है। बोलो एग्जाम में वही पूछेगा। बात समझ में आए? तो आपको मैंने क्या कहा, क्लास, क्लास के बाद क्या आता, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्या आता, फैमिलीज। ये कभी भूल जाओ, बोलो आपको ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीनस, और क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस ऐसे देंगे ना कि सही टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का ऑर्डर क्या है, तो भूल जाओ। तो मैं क्या बता रहा हूँ समझो। जो प्रोफेशनली कॉलेजें होती है, जैसे मेडिकल कॉलेजें होती है, इंजीनियरिंग की होती है, आईआईटी की होती है, जिसमें 6-6 साल, 7-7 साल लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हैं। क्लियर? बोलो जब उनका सिलेक्शन होता है, कॉलेज में आते हैं, तो अलग अलग जगह से आते हैं। क्लियर? पहले कोई कुछ नहीं जानता, एक ही क्लास में बैठते हैं। बात समझ में आए? ओके, फिर क्या होता है, साल बीतती है, फिर क्या होता है, दोस्ती होती है, फिर ऑर्डर बन जाते हैं। बात समझ में? ऑर्डर मतलब समझ में आया, जो जिसका दोस्त वो पास पास में। क्लियर? और कुछ एंड में जाते जाते अपनी फैमिली बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? फैमिली। और क्या, ऐसा ही होता है। नहीं समझे? बोलो आपको। ठीक है, अब अपना कहाँ गया? ठीक है, हाँ, फिर क्या बना लेते? फैमिली। क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में? ऐसे बहुत कम होते हैं जो फैमिली बना के क्लास में आते हैं। अरे समझे, समझे? बोलो कभी भूल जाओ तो बैकअप दिया मैंने। पहले क्या आएगा, क्लास में क्या आएगा, ऑर्डर के बाद क्या बनेगी, फैमिली। आगे वंश, वंश तो सब समझते हो। अरे समझे? वंश में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। बोलो बात समझ में है? ठीक है, और फैमिली बन गई तो वंश तो आगे चलेगा ही चलेगा। क्लियर? नहीं समझे? बोलो। तो ये तीनों में ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये समझ में आया? बोलो सबसे बड़ी। और ये जो ऑर्डर होता है वो डिसेंडिंग होता है कि असेंडिंग होता है? बोलो डिसेंडिंग। क्लियर? ये डिसेंडिंग बोलो ऑर्डर मैंने लिखा मतलब समझ गए, अवरोही क्रम होता है। क्लियर? जिसमें जो सुपीरियर होता है वो ऊपर और इंफीरियर नीचे, मतलब हाईएस्ट कैटेगरी हाईएस्ट ऊपर और लोवेस्ट, और इनको कैसे लिखा जाता है, हेरिकल ऑर्डर पदानुक्रमिक। बोलो ये तो पता ही है। क्लियर? ओके, तो आपको यहां तक नोट किया था? बोलो ओके, ये सब बेसिक चीजें बता रहा हूं मैं आपको। फाइलम किस में यूज करते हैं? एनिमल में। डिवीजन किस में यूज करते हैं? प्लांट में। क्लियर?
सबसे स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है? सबसे बोलो हाईएस्ट क्या होती है? आपको पूछ लेते हैं ऑर्डर से ऊपर और नीचे, बोलो क्या आता है? आपको इनमें ऑर्डर 4 ऑप्शन में टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का सही ऑर्डर क्या है? और क्या पूछ सकते हैं वो अभी आपको मैं बताऊंगा। ये तो आपको समझ में आ गया कि ट्राइब किन दो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बीच आता है, सीरीज किन दो के बीच में आता है। क्लियर? ओके, मेरी बात समझ में आए? बाकी फंडामेंटल टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कितनी है? 7 है। बात समझ में आए? बोलो ओके। ऑर्डर का सब ऑर्डर, क्लास की सब क्लास, वो तो अपने आप ही पता चल जाता है। मेन है ट्राइब और सीरीज। तो सीरीज किसके बिटवीन आती है? बिटवीन क्लास टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड ऑर्डर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ट्राइब किसके बिटवीन आता है? बिटवीन फैमिली और जीनस। क्लियर? और ये जो ऑर्डर है वो कैसा है? बोलो डिसेंडिंग ऑर्डर है। क्लियर? यानी हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से स्मॉलेस्ट, बोलो आपका ये लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की तरफ अपन जाते हैं। क्लियर किया? बोलो। अब मैं आपको दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्लियर? अभी तक मैंने बिल्कुल बेसिक चीज पढ़ाई है, यहीं से जो वर्बली डिस्कस किया वो तो समझ गए कि बोलो लोवेस्ट कौन सी, हाईएस्ट कौन सी। बोलो आपको पूछ ले डिवीजन, ऑर्डर, क्लास, बोलो फैमिली में, बोलो सही टैक्सोनॉमी का ऑर्डर क्या है, तो उसका तो मैंने आपको कह दिया, केवल 3 का ध्यान रखना है, बाकी अपने आप पता चल जाएगा। 2 ऊपर 2 नीचे हमें ध्यान रहता है। और बोलो कंफ्यूजिंग जो होता है वो हमेशा क्लास, ऑर्डर, फैमिली में रहता है। क्लियर? अब कभी हो गए तो मेरी बात याद आएगी। बोलो पहले क्या होता है? क्लास। मैं तो ज्यादा एक्सेप्शन की बात कर रहा हूँ। ज्यादा क्या होता है? पहले क्लास, क्लास में फिर क्या बनते हैं? ऑर्डर, ऑर्डर में क्या बनता है? फिर फैमिली। बात समझ में आए? बोलो ओके। नहीं समझे? बोलो ओके। अब मैंने कहा सपोज दैट मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि टैक्सोनॉमी, ठीक है, टैक्सोनॉमिक, ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है, में डिसिमिलरिटीज। क्लियर? बोलो डिसिमिलरिटीज, ठीक है, डिसिमिलर, आपसे मैं कह रहा हूं सिमिलरिटीज, ठीक है, यानी असमानताओं, ठीक है, असमानताओं, ठीक है, बोलो का, बोलो का क्रम होता है। ठीक है? बोलो आपको क्या पूछा? डिसिमिलरिटीज। क्लियर? असमानताओं का। ऑप्शन देगा आपको किंगडम, बोलो किंगडम टू स्पीसीज। क्लियर? आप समझ के बीच में क्या है? बोलो समझ के। बोलो एक देगा आपको स्पीसीज टू किंगडम। क्लियर? पहले नोट मत करो, पहले आंसर निकालने की कोशिश करो। क्लियर? ओके, फिर आपको दे दिया यहां पर, बोलो बहुत, और एक दे दिया नन। क्लियर? बताओ जैसे ये क्वेश्चन लिखा, बताओ इसका उल्टा भी करूंगा। बोलो अरे डिसिमिलिटीज का होगा तो सिमिलिटीज का भी होगा ना, तो एक आपको पता होगा तो दूसरा अपने आप ही दे सकते हो। ये रही आपकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। बचपन से पढ़ा आपने, आपको मैंने पूछा है कि डिसिमिलिटीज ऑर्डर पूछा है। क्लियर? और एक मेरा अगला क्वेश्चन होगा सिमिलिटीज ऑर्डर। क्लियर? बोलो आपका क्या होगा? बोलो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर ये 1 पूछा है, तो मेरा दूसरा क्या होगा? बोलो मैंने कहा टैक्सोनॉमिक, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। पहले बताओ ये जो, ये इसको बिल्ली मत समझना, ये क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो समझ के बोलो। क्लियर? ओके। कोई सोचे सर प्लांट में बिल्ली कहां से आ गई। अरे बोलो क्या लिखा? टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, रैंक्स। ओके। बोलो मैंने कहा आपको सिमिलरिटीज। क्लियर? सिमिलरिटीज मतलब क्या? समानताओं। ठीक है, समानताओं। ठीक है, बोलो का, बोलो क्रम होता है। ठीक है, देखो मैं ऐसे कर रहा हूं मतलब समझ के, अगर आपको इनमें से पता चल जाएगा बाकी तो आपसे समझ जाओगे। बोलो अरे समझे समझे। बोलो इनमें से 4 दे रखा हो, 3 दो, वो तो ऑर्डर जानते ही हो ना, अभी याद करवा ही दिया। बस मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? बोलो किंगडम टू स्पीसीज। क्लियर? बोलो यहाँ पर क्या लिखूंगा? स्पीसीज, बोलो टू किंगडम। ठीक है, और मैंने कहा आपको एक क्या कह दू? बहुत, और एक क्या कह दू? नन। अब कोई के सर इसमें कंफ्यूज थे तो इसमें तो होंगे ही होंगे, और एक का आंसर पता चल गया तो दूसरा तो वैसे ही पता चलेगा। क्लियर? तो आपको ऑडियंस बोल लिया जाए। बोलो आंसर सबको देना है।
स्टडी में इंटरेक्शन पार्टिसिपेट सबको करना, या तो गलत होगा या सही होगा। क्लियर, 50-50 है। बात समझ में आए बोलो? ओके, पहले आप एक बार इसका दीदार करना चाहते हो? ये तो नोट कर लिया था ना? ओके, अपने पेज में ही कर सकते हो, ठीक है। चलो बताओ इनमें से, बोलो पहला, बोलो ए किस किस का आंसर है? ये मत देखो कोई हाथ खड़ा करे तो मैं ही खड़ा करूं। अपना ओपिनियन पोल अपना होना चाहिए। बात समझ में आए? शादी में तो कुछ नहीं, दूसरे करे तो मैं ही करूं। अरे बोलो, लेकिन पढ़ाई में ऐसा नहीं। क्लियर, ओके। ए किसी का आंसर नहीं, बी कुछ ने नहीं किया, उनका क्या मानू? बहुत कहना, ठीक है। बोलो सिमिलिटीज पूछा कि डिसिमिलिटीज पूछा? बात समझे? वेरी गुड, ठीक है। इधर ध्यान दो, जब हम इधर से इधर जाएंगे, अब ऊपर क्या है? किंगडम है। बोलो बात समझ में है? जो मैं आपको कल सिखाऊंगा कि 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम अलग अलग है, तो मेरे कहने का मतलब है कि एक किंगडम होगा, तो उस किंगडम के अंदर जब मैं नीचे जाऊंगा तो सिमिलिटीज मिलेगी, और जब मैं ऐसे जाऊंगा तो क्या मिलेगा? डिसिमिलिटीज मिलेगी। इसका मतलब हुआ कि इधर से इधर जाने पर क्या होता है? बोलो, अरे बोलो सिमिलिटीज क्या होती है? इंक्रीज होती है। बोलो सिमिलिटीज, बोलो क्या होती है? समानताएं क्या होती है? समानताएं क्या होती है? इंक्रीज। ऐसा करो, समझ जाओगे। बोलो, और जब हम स्पीसीज से किधर जाते हैं? बोलो किंगडम की तरफ, तो आपका क्या होता है? डिसिमिलिटीज क्या होती है? इंक्रीज होती है। बोलो मैं क्या बोल रहा हूं? इंक्रीज होती है। ऑर्डर तभी होगा ना। बोलो, तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं? असमानताएं, ठीक है। असमानताएं, ठीक है। क्या होती है? बोलो असमानताएं क्या होती है? बोलो इंक्रीज, ठीक है। तो अब तो आपको आंसर मिल गया होगा। बोलो इसका आंसर क्या होगा? बोलो, मैंने सिमिलिटीज पूछा, डिसिमिलिटीज पूछा? मैंने बोलो क्रम पूछा है। क्लियर, तो डिसिमिलिटीज यूं होती है कि यूं होती है? यूं होती है। तो स्पीसीज टू किंगडम जाओगे, किंगडम टू स्पीसीज जाओगे, स्पीसीज टू किंगडम। क्लियर, यहां पर क्या पूछा है? सिमिलिटीज। सिमिलिटीज मतलब समझ गए? तो बोलो किंगडम टू स्पीसीज, किंगडम टू स्पीसीज। बोलो बात समझ में आए? देखो, थोड़ा मैंने आपको सोचने का टाइम दिया तो हमेशा याद रहेगा। अगर मैं यही पहले यहाँ पर लिख देता, अरे बोलो, तो ध्यान नहीं रहता। मेरी बात समझ में आए? बोलो, इसमें मैंने आपको पहले 1-2 मिनट सोचने का टाइम दिया ताकि आप खुद अपना दिमाग लगाओ और फिर हमेशा के लिए याद हो जाए। बात समझ में आए? बोलो ओके। इधर क्या कर लोगे? डाउनवर्ड जाओगे तो सिमिलिटीज बोलो इंक्रीज होगी, और इधर जाओगे तो डिसिमिलिटीज इंक्रीज होगी। क्लियर, ये तो कर ही लिया होगा, ये नोट कर लो, ठीक है। अभी 1-2 दिन तो अपना पूरा बेसिक ही चलेगा। क्लियर, फिर हमारा स्टार्ट होगा। बोलो, जो हम स्टडी करते हैं थैलोपाइटा एल्गी से। क्लियर, प्लांट किंगडम पढ़ते हैं ना? प्लांट किंगडम में क्या पढ़ते हैं? एल्गी, फिर फंजाई, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके क्लासिफिकेशंस, उनकी एग्जांपल्स, उनकी लाइफ साइकिल्स, बोलो सारी चीजें। क्लियर, याद मैं सब करवा दूंगा, बस रोज का रोज आपको स्टडी करना पड़ेगा। क्लियर, बोलो आपको पूरा लॉजिकल तरीके से प्रायर टेडो जिम्नो, ओके, सब मैं करवा दूंगा यार। बाकी प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये बायोलॉजी के ऐसे टॉपिक होते हैं जिनसे जनरल स्टूडेंट को प्यार होता नहीं है। बात समझ में आए? मुझे आपको जबरदस्ती करवाना पड़ेगा और एग्जाम के लिए। क्लियर, तो बट मैं आपको सीक्वेंस बोलो वैसे स्टडी कराऊंगा कि अपने आप आपको प्यार अपने आप ही होने लगेगा। बोलो बात समझ में आए? मुझे करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो अपने आप ही आपका नजरिया ही ऐसा बन जाएगा कि आपको प्यार होने लग जाएगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? बोलो, और पहले से ही दिमाग में बिठाना पड़ता है कि बोलो इस इनसे प्यार करवाना है। ठीक है, जिंदगी में प्लांट टेक्सोनोमी, एनिमल टेक्सोनोमी पढ़ते आयो कि नहीं आयो? बोलो, बहुत सारों को तो वोमिटिंग होती है। मैं सही बता रहा हूँ? बोलो, ये ऐसे 2 यूनिट होते हैं जिनसे सबसे ज्यादा स्टूडेंट भागते हैं। बोलो बात समझ, क्योंकि इनमें बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती है। क्लियर, लेकिन मैं आपको सब याद करवा दूंगा। हम थोड़ा साइंटिफिक तरीके से पढ़ेंगे। क्लियर, जहां पर चीजें समझने की होगी वहां पर समझेंगे, वहां याद नहीं करेंगे। बोलो याद कहाँ? जहाँ एग्जाम्पल की बात आएगी।
क्लियर कि ब्रायोफाइटा में किस क्लास में कौन से एग्जाम्पल आते हैं, उनको हम ट्रिक से याद करेंगे। जहां लाइफ साइकिल है उनको हम 100% समझेंगे। क्लियर? तो आपको ये यहाँ तक समझ में आया? तो कल अगेन अभी और बेस चलेगा, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम किसने दिया, क्या बताया, बोलो क्लियर? फिर हम जाकर हम प्लांट किंगडम के अंदर आएंगे। ओके।